एक और बात कर लें कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी, और किसने किया था? तो ढाका के नवाब में ढाका में हुई थी, और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में की गई थी। मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव नवाब सलीमुल्लाह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगा खां तृतीय को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे? तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि हिंदू मुस्लिम दो भागों में डिवाइड हो चुका था। तो कुछ लोगों ने कहा, भैया आप कभी तो कोई बना दो अध्यक्ष। तो मुस्लिम ने कहा, इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिससे कि जो भारतीय मुसलमान थे उनका ब्रिटिश की ओर सपोर्ट रहे, जिससे कि अंग्रेज को खतरा ना हो, इसलिए उन्होंने तुरंत अंग्रेज ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, जिससे कि वो हमको सपोर्ट करें और हिंदू छिड़ जाए। तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाने के लिए मुस्लिम लीग के उद्देश्य था मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करना। वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए मुसलमान कह रहे थे कि हमारा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग बना दो, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन में एक शाखा की स्थापना सैयद समीर अली ने की थी। देखिए, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन में एक शाखा की स्थापना सैयद समीर अली ने की थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को या मार्ले मिंटो सुधार बोले तो ये भारत के सचिव थे और मिंटो क्या थे? वायसराय थे। तो 17 दिसंबर 1908 को भारत के सचिव मार्ले ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सुधार के लिए 1908 को भारतीय सचिव मार्ले ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सुधार के प्रस्ताव की घोषणा की। 17 फरवरी 1909 को भारतीय परिषद विधेयक लॉर्ड मिंटो सुधार सदन में प्रस्तुत किया गया और 1909 को यह भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में लागू हो गया। कहने का मतलब ये है कि 1908 में मार्ले ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्ताव की घोषणा की और 1908 में की थी। 1909 एक साल के बाद जो है इस विधेयक को मार्ले के बाद कौन आता है? मिंटो, इस विधेयक के बाद मार्ले मिंटो सुधार सदन में प्रस्तुत किया गया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 प्रस्तुत किया गया और 15 नवंबर 1909 को यह भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में लागू हो गया। देखिए, यही मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम के माध्यम से ही SH सत्येंद्र सिंह वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए गए। मार्ले मिंटो सुधार में जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी वह इस अधिनियम का सबसे बुरा पक्ष था। महात्मा गांधी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। W हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में कहा था। W हंटर ने अपनी पुस्तक, तो W हंटर की पुस्तक क्या थी? द इंडियन मुसलमान में कहा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बना रहेगा, दिल्ली दरबार की बात आती है कि दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी के स्वागत में आयोजित किया गया था।
जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तब यहाँ का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द घोषित किया, है ना। बंगाल का विभाजन रद्द कब घोषित किया था? 1911 में, तथा कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित किया। सम्राट जॉर्ज पंचम ने ब्रिटिश भारत की नई राजधानी दिल्ली की आधारशिला रखी थी। सम्राट जॉर्ज पंचम ने ब्रिटिश भारत की नई राजधानी दिल्ली की आधारशिला रखी थी। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी। बंगाल विभाजन रद्द करने के बाद उड़ीसा बिहार को बंगाल से अलग कर दिया। असम एक नया प्रांत बन गया। बोलते हैं हार्डिंग बम कांड 1912 को कलकत्ता से दिल्ली में वायसराय के आगमन का दिन तय किया गया। इस अवसर पर वायसराय हार्डिंग जब अपने परिवार के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय उनके ऊपर बम फेंका गया, जिससे लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गया, है ना। हार्डिंग बम कांड 1912 इसलिए पड़ा कि 1912 में कलकत्ता से दिल्ली में वायसराय के आगमन का दिन तय हुआ, ये कलकत्ता से दिल्ली आएंगे। इस अवसर पर वायसराय हार्डिंग जब अपने परिवार के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो उसी समय उनके ऊपर बम फेंका गया, जिससे लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गए। लॉर्ड हार्डिंग पर बम रास बिहारी बोस ने फेंका था, तो ये तुरंत जापान भागे। मैं तुमको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। लॉर्ड हार्डिंग पर बम जो है रास बिहारी बोस द्वारा बम फेंका गया था। हार्डिंग बम कांड में कौन कौन शामिल था? मास्टर अमीरचंद्र, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, अवध बिहारी पर मुकदमा चलाया गया और इन चारों को फांसी दे दी गई थी। इस घटना का सरकारी गवाह दीनानाथ बन गया था। ये जो हार्डिंग बम कांड थी, तो ये जो मारपीट इसमें हार्डिंग पर जो रास बिहारी घोष ने बम फेंका था, है ना, तो इस घटना का सरकारी गवाह दीनानाथ बन गया था जब फांसी दे दिया गया था, तो है ना। तो जो है दीनानाथ को सरकारी गवाह दीनानाथ को किया गया था। ये जो हार्डिंग बम कांड में जो तो ये जो फांसी दे दिया गया था, तो जो सरकारी गवाह दीनानाथ था, गिरफ्तारी से बचने के लिए रास बिहारी बोस जापान चले गए थे। गदर आंदोलन कहो या गदर पार्टी को 1913 में हुई थी। अप्रैल 1913 में अमेरिका में लाला हरदयाल के प्रस्ताव पर एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना हुई, जो आगे चलकर गदर पार्टी के नाम से जाना गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि गदर पार्टी का फुल फॉर्म क्या था या गदर पार्टी से पहले क्या नाम था, तो 1913 में अमेरिका में लाला हरदयाल, जानते इसके अब वो समर्थक हैं, मेन अध्यक्ष वही तो हैं। अमेरिका में लाला हरदयाल के प्रस्ताव पर गदर पार्टी का पहले नाम यह था एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना आगे चलकर गदर पार्टी के नाम से जाना गया। देखिए, भारत में 1 रुपये का नोट अपरिवर्तनशील मुद्रा का उदाहरण है। यह भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय द्वारा कागज पर छापा जाता था। 1994 में 1 रुपये का नोट बंद कर दिया गया था, किंतु केंद्र सरकार ने 20 वर्षों के बाद 1 रुपये का नोट 2015 में फिर से जारी किया था। 1 रुपये से ऊपर की सभी मुद्राएं असीमित वैध मुद्रा हैं। 1 रुपये से ऊपर की सभी मुद्राएं क्या हैं? असीमित वैध मुद्रा हैं, जो आरबीआई द्वारा निर्गमन होते हैं। आरबीआई 2 रुपये से 2000 तक के नोट छापता है। भारत में 20 रुपये के नोट 1972 में और 50 रुपये के नोट 1973 में जारी किए गए थे। 20 रुपये के नोट 1972 में और 50 रुपये के नोट 1975 में। 20 रुपये के नोट 1972 में और 50 रुपये के नोट 1975 में जारी किए गए थे। 500 रुपये का नोट सर्वप्रथम 1987 में महात्मा गांधी के चित्र के साथ जारी किया गया था। 500 रुपये का नोट सर्वप्रथम अक्टूबर 1987 में महात्मा गांधी के चित्र के साथ जारी किया गया था। 500 रुपये का नोट समकालीन करेंसी नोट पर 15 भाषाओं में नोट मूल्य लिखा होता है। मतलब जो नोट लिखी होती है उसके पीछे देखोगे आप तो 15 भाषा में लिखा होगा।
वर्तमान में आरबीआई नोट निर्गमन करने के लिए न्यूनतम रिजर्व प्रणाली अपनाता है। न्यूनतम प्रणाली मतलब जैसे कि 500 करोड़ आया तो उसको 250 करोड़ कहीं रख देगा, जिससे कोई काम लगे तो उसको दे दें। अगर बात कर ले हम कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा भारत को अपना भुगतान कार्ड रुपे मतलब रूपी प्लस पेमेंट कार्ड 8 मई 2014 को देश को समर्पित किया गया था। मतलब कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा अपना भुगतान कार्ड रुपे 8 मई 2014 को देश को समर्पित किया था। यह मास्टर वीजा कार्ड का स्वदेशी विकल्प है। 1975 में गठित नरसिंघम समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। तो ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिंघम समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। लेकिन जब शुरू में स्थापना हुई थी तो 5 जगह ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। यूपी में गोरखपुर, गाजियाबाद और पश्चिम बंगाल में मालदा, हरियाणा में दीवानी, राजस्थान में जयपुर। वर्तमान में देश में कुल 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। सिक्किम और गोवा में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल, ये कृषि को लोन देता है, कृषि बैंक है। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल है ना, एन से क्या हो गया, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका संबंध कृषि से है। संपूर्ण देश में 14 जून 1995 को बैंकिंग लोकपाल योजना प्रारंभ की गई थी। 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना प्रारंभ की गई थी। और जो बैंकिंग लोकपाल योजना का उद्देश्य क्या था? बैंकिंग सेवाओं में गुणवत्ता के सुधार हेतु उनके विरुद्ध शिकायतों का सामना करना है। अगर हम बात कर लें भारत का पहला शेयर कौन था, तो भारत का पहला शेयर US-64 UTI का मतलब क्या होता है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार एम्स्टर्डम कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। तो विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार एम्स्टर्डम में स्थापित किया गया था। भारत का पहला शेयर क्या है? US-64 था। भारत में सर्वप्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा एक्सचेंज मतलब कि UTCEI की स्थापना 1992 में 92 में की गई थी। भारत में सर्वप्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा एक्सचेंज की स्थापना 1992 में की गई थी। भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? बताओ आप हमका। तो भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने की थी। लेकिन जो है यह बैंक असफल हो गई। तो भारत में आंशिक शेयरधारिता वाला भारतीयों द्वारा पहला स्थापित बैंक मतलब थोड़ा सा अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1881 में, है ना। आंशिक रूप से देखिए भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक कौन सा था? भारत में आंशिक रूप से शेयरधारिता वाला भारतीयों के द्वारा स्थापित बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में हुई थी। लेकिन उसके बाद अब पूर्ण रूप मतलब कम्प्लीटली कौन सा आया? PNB आया। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। अब पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देखिए पहली बार जो हुआ था तो 1969 को 14 बैंक का, और दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 को 6 बैंक का। तो 14 कितने हो गए? 20 बैंक हो गई, है ना। वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? तो 12 हैं। या पूछे कि सार्वजनिक बैंक है या सरकारी का है बैंक, या जो सब लोग काम उसमें कर सकते हैं, तो कुल कितने बैंक हैं? 12 हैं। व्यापार की दृष्टि से व्यापार की बोले तो कॉमर्शियल कहो या वाणिज्यिक या लेन देन की दृष्टि से कहे, 3 प्रमुख बैंक कौन से हैं? SBI, HDFC, OBC ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्शियल। तो SBI देखिए इसमें पहले नंबर पे आता है। HDFC प्राइवेट बैंक है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स क्या है? ये तो सरकारी है, दूसरे नंबर पे है।
अब बात कर ले कि आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 के हुआ। अगर पूछे कि तो पहले गवर्नर कौन से, तो सर ओसबॉर्न विस्मित थे, लेकिन भारतीय सीडी देशमुख थे। वर्तमान कौन है? शक्तिकांत दास। अगर पूछे कि जो प्रेसिडेंसी हुई थी, स्थापना हुई थी, वो 3 हुई थी। कौन कौन सी हुई थी? बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल। तो बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ बॉम्बे की हुई थी 1840 में, मद्रास की 43 में, और बैंक ऑफ बंगाल, बंगाल बोले तो 6। बॉम्बे 40, मद्रास 43, बंगाल 6। तो इन तीनों को जो है मर्ज करके इम्पीरियल बैंक बनाया गया। इम्पीरियल बैंक कब बना था? 1921 में। लेकिन जब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1955 में, तो क्या बन गया? एसबीआई बन गया। अगर पूछे कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1955 हुआ था। और किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो गोरवाला की समिति की सिफारिश पर 1955 में, है ना, एसबीआई बना था। इम्पीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी, और इम्पीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। लेकिन है ना, अब अगर इसका कोई पूछे कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण जो है इम्पीरियल बैंक का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 हुआ था। तब जाके एसबीआई बन गया था। अगर बात कर लें कि जगदीश वागीश, जगदीश का मतलब जगत प्लस ईश, तो इसमें व्यंजन संधि है। उद्योग में भी उत्धन योग होगा, तो उद्योग में भी व्यंजन है। सदानंद, सदाचार, उद्योग, जगदीश, वागीश। वागीश बोले तो वाक धन ईश, तो पहला वाला तीसरे में बदलेगा तो काक गाम में हो जाएगा, तो वागीश व्यंजन संधि है। लेकिन कपीस, कपीस में दीर्घ संधि है। गवीश, गवीश में कौन संधि है? आयाद संधि है। अगर देखिए बात कर लें कि जब किसी वर्ग के अंतिम अक्षर को छोड़कर, मतलब जो 5वां अक्षर उसको छोड़ दें, है ना, यदि किसी वर्ग के अंतिम अक्षर को छोड़कर, मतलब 5वें अक्षर को छोड़कर शेष अक्षर के बाद, मतलब का, खा, गा, घा, अंगा, तो अंगा नहीं, 1 2 3 4 से बात कर लेने। और उसके इन चारों के बाद अगर हा आता है, तो हा के पहले वाला अक्षर हा आता है, तो हा के जिससे हा के पहले वाला जो अक्षर है अपने वर्ग के, ये जो है हा के पहले वाला जो ये जो है अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। जिससे अब इसमें जनरली ताही में तोड़ता है, तो ये तीसरे में बदलेगा, तो ता था दा, तो दा ये देखिए हो गया। ये जो है तीसरे वर्ग में बदलता है, तथा हा इसी ही वर्ग के या अपने ही वर्ग के चौथे वर्ग में, है ना, क्या लिखा, और हा अपने ही पूर्व वर्ग के वर्ग का चौथा अक्षर हो जाता है ना। या पहला वाला जो तोड़ेंगे तो ये जो है मतलब ता है, तो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, और जो ये है हा, ये ही अपने ही है ना, अपने ही वर्ग के चौथे में बदल जाएगा। जैसे अब लिखा है उद्दृढ़, उद्दृढ़ में उत धन क्या होगा? उद्धन होगा धड़, है ना, ता था दाधा। अब वाघ हरि क्या लिखा है? वाघ गहरी, तो वाकदन हरि। उद्धार का उत धन हार। अब जैसे बताऊँ आपको, ता जैसे है, मैंने बताया आपको ये बदलेगा अपने ये तीसरे में, तो ता है ता था दा हो गया। हा है चौथे में बदलेगा, तो या तीसरा इसे आगे बढ़ा दो, उद्धार, तो ये उद्धार हो गया यहाँ पे।